नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। अब हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बाजार अच्छे हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है। इन सभी को देखें तो सभी इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी लगे उसे अपनाइए। एक डिस्कशन में एक वेल नोन एंकर तो यहाँ तक कह रहा था, अगर आप इस अच्छी मार्केट में भी नहीं कमा रहे तो ज़रूर कहीं आपकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग में गड़बड़ है। कई मार्केट में कई साल मंदी में निकल जाते हैं। अगर आप इस मार्केट में नहीं कमा रहे तो आपको इस मार्केट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और आपको मान लेना चाहिए कि कहीं गड़बड़ है। आप अपनी प्लानिंग बदलिए, अपने सलाहकार बदलिए, लेकिन इस मार्केट में निवेश करके कमाइए ज़रूर। हमने आज आपके लिए एक स्पेशलिटी केमिकल का शेयर शॉर्ट लिस्ट किया है। उभरते बाज़ारों में जीवन स्तर में वृद्धि और बढ़ते मध्यम वर्ग में रसायनों की निरंतर मजबूत मांग बढ़ेगी, क्योंकि अधिक उपयोग कर्ता उपकरण, उपभोक्ता सामान, ऑटोमोबाइल और अन्य उत्पाद खरीदते हैं जिनके लिए रसायनों और प्लास्टिक के उपयोग की आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे हैं SRF लिमिटेड के शेयर पर। इसके आज के दाम 2410 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2639 रुपये और 2040 रुपये है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डेट टू इक्विटी 0.42 है। प्रमोटर होल्डिंग 50.53% है। FII 19.80% है। DII 14.13% है। यह कंपनी भारत में रेफ्रिजरेंट्स, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल यार्न में लीडिंग कंपनी है। 30 नवंबर 2023 में शेर खान ने खरीदना टैग के साथ 2745 रुपये का टारगेट दिया है। हमारी टीम को इस शेयर में रिस्क कम नज़र आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर पर। पहले हम बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स समझेंगे, फिर हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर बातचीत करेंगे। पिट्टी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, स्टील लेमिनेशन, मोटर कोर, सब असेंबली, डाई कास्ट, रोटर्स, प्रेस टूल्स और धातु घटकों की मशीनिंग के निर्माण में लगी हुई कंपनी है। कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो, जिसमें 20+ अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों के उपयोग की जाने वाली शीट मेटल, जटिल मशीनिंग, कार्गो और असेंबली के लिए उपयोग की जाने वाली स्टिक मशीनिंग शामिल है। विकास के तहत उत्पाद डंपर ट्रकों के लिए, खनन अनुप्रयोगों के लिए, फैब्रिकेट, असेंबल और मशीनिंग, 6 मेगावाट से अधिक के लिए डाई कास्ट, रोटर्स और पवन जनरेटर उत्पाद, HT अनुप्रयोगों के लिए ऑफशोर मशीनों और EV मोटर्स हैं। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। EV मोटर्स हैं। घरेलू बाजार से 67% का बिजनेस आता है, विदेशों से 33% का। कंपनी की 3 विनिर्माण इकाइयां हैं, 50,200 मीट्रिक टन की और 4.6 लाख घंटे की मशीनिंग क्षमता है। क्षमता का उपयोग शीट मेटल में 71%, प्रिसीजन मशीनिंग में 74%, असेंबली के लिए 75% है। अगर एकदम मांग बढ़ भी जाए तो इसको इमीडिएट अपना कैपेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कैपेसिटी इसकी पूरी 100% पे नहीं चल रही। पिट्टी औद्योगिक मोटर विनिर्माण उद्योग में कई कंपनियों को सेवा प्रदान करता है, जिनमें वेबटेक, जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस लिमिटेड, ABB इंडिया आदि शामिल है। कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले उद्योग हैं उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन, मोटर खनन, निर्माण लिफ्टर, सिंचाई पवन मिल और हाइड्रो जनरेटर आदि। ऑर्डर बुक 30 जून 23 तक कंपनी की 799 करोड़, लगभग 800 करोड़ थी। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। हमारी टीम पिट्टी इंजीनियरिंग के बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड के फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 2265 करोड़ है, P 30.8 है, डिविडेंड 0.38% है, ROE 19% है, फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 37.6% की CAGR से अच्छी लाभप्रदता प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। डेटर डेज
86 दिन से कम होकर 60 दिन रह गए हैं। वर्किंग कैपिटल डेज भी 118 दिन से कम होकर 68 दिन रह गए हैं। इससे कंपनी की एफिशिएंसी झलकती है। कांस्टेंट नील हैं। कंपनी का तिमाही दर तिमाही लाभ है जो लगातार बढ़ रहा है। YOY रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 954 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 1100 करोड़, और TTM 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक 1066 करोड़ थी। OPM 14% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 14% था, TTM 15% था। नेट प्रॉफिट है जो 52 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 59 करोड़ था, TTM 101 करोड़ था। सेल ठीक है, OPM 14% से बढ़कर 15% हो गया, नेट प्रॉफिट 52 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ और फिर 101 करोड़ हो गया है। रिजल्ट अच्छे हैं। ROE 3 साल की एवरेज 18% है, जिसे अच्छा ही कहा जाएगा। पिछले वर्ष 19% थी। स्टॉक प्राइस CAGR 3 वर्ष की 140% है। 140% की CAGR से इसने बढ़ोतरी की है प्राइस में, और 1 वर्ष की 122% है। बैलेंस शीट है जो रिजर्व 347 करोड़ के हैं, बोरिंग 478 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 33 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ है। बैलेंस शीट सेमी स्ट्रॉन्ग है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में कॉस्ट बहुत अधिक आती है, इसलिए बोरिंग बढ़ जाती है। कैश फ्लो प्लस 32 करोड़ है, इसलिए कैश की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को प्रमोटर होल्डिंग 59.29% है, FII 0.13% है, DII 5.51% है। पब्लिक के पास 35.7% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है और प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है। थोड़ी बोरिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। हमारी टीम फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम PT इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन देखेंगे। क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है? अगर हाँ तो आगे क्या टारगेट्स रह सकते हैं? मौजूदा कीमत 707 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 749 रुपये और 256 रुपये है। ROE 19% है, PE 30.8% है। सभी इसके पीयर्स महंगी PE पर मिल रहे हैं। जुपिटर बैगन्स 55 की PE पर, टीटागढ़ 60 की PE पर, BEML लिमिटेड 51 की PE पर, सेक्टर PE 46.92 है। तो उचित दाम पर मिल रहा है, ना महंगा है ना सस्ता कह सकते हैं हम। PT इंजीनियरिंग ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया। शेयर के दाम 2003 में महज 57 पैसे थे। 9 महीने में 191% की रिटर्न दी है। ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस शेयर का लक्ष्य 915 रुपये दिया है। एक फोरकास्ट कंपनी ने 1 वर्ष का टारगेट 944 रुपये और 5 वर्ष का अनुमान 1934 रुपये का दिया है। तो अब एक और शेयर हम बात करेंगे, रियल इस्टेट स्टॉक पर चर्चा करेंगे। हम ब्रीफ में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और प्राइस वैल्यूएशन पर विचार करेंगे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड दक्षिण भारत में एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो बेंगलुरु में स्थित है और भारत के अन्य हिस्सों में अपने परिचालन का विस्तार कर रहा है। इसने बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोच्चि में आवासीय, कार्यालय, खुदरा और आतिथ्य क्षेत्रों में 250 से अधिक इमारतों का निर्माण किया है। आज के दाम 820 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 934 रुपये और 430 रुपये है। मार्केट कैप 18,995 करोड़ है। EPS 12 रुपये 91 पैसे है। स्टॉक PE 63 है। सेक्टर PE 41 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डेट टू इक्विटी 1.43 है। प्रमोटर होल्डिंग 43.77% है। FII 13.40% है। DII 25.41% है। पब्लिक 17.41% है। ब्रिगेड ग्रुप ने मैसूर में 4 एकड़ में फैली एक लग्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए भूमि मालिकों के साथ एक संयुक्त विकास समझौता JDA किया है, जिसकी ग्रॉस प्राइस 300 करोड़ के लगभग है। कंपनी के आवासीय पोर्टफोलियो में इजाफा होगा, जिससे पहले से ही 25 से ज़्यादा परियोजनाएं हैं। कंपनी का रेवेन्यू Q2 FY23 के मुकाबले Q2 FY24 में 55% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 120% बढ़ा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयरों में 6 महीने में 53% और 1 साल में 74% की बढ़ोतरी हुई है। Q2 FY24 में ब्रिगेड ग्रुप को CW आर्किटेक्ट एंड
बिल्डर्स अवार्ड 2023 में भारत के शीर्ष बिल्डर्स में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। इसकी फोरकास्टिंग 1 वर्ष की 977 रुपये और 5 वर्ष की 1510 रुपये है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को इस रियल इस्टेट डेवलपर शेयर पर कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।